तो दोस्तों आज हम बात करने वाले कि समाज में जो 35 प्लस की लेडीज होता है, औरतें होता है, वही क्यों एक्स्ट्रा मैरिज अफेयर में घुस जाती है या फिर बाहर चक्कर चला रही थी। अगर हम लोकल लैंग्वेज में बोले तो ये बोलेंगे कि बाहर क्यों वो लोग जो है अपने घर में हस्बैंड होते हुए भी बाहर एक्स्ट्रा अफेयर क्यों चलाती है। आपने देखा होगा कि हमारे समाज में ज्यादातर जो है 35 से लेके 40 के बीच में जो औरतें होती है वो हम कैरेक्टरलेस नहीं बोल सकते, क्योंकि इस वीडियो में आप पूरा देखना, फिर आपको पता चलेगा कि लोग ऐसा क्यों करते हैं। जो एक लड़की 20 साल की एक लड़की घर से बाहर निकलने में या फिर कुछ करने में हिचकिचाती है, कुछ कदम या फिर अपने फैसला कुछ लेने में वो बहुत ज्यादा हिचकिचाती है, डरती है, घुट घुट के रहती है, वही लड़की जब 35 या 40 के बीच हो जाती है तभी वो पूरा चेंज हो जाती है। तब वो यही बोलती है कि दुनिया जाए बाहर में, मैं अपना जिंदगी खुद के तरीके से जीऊंगी, मैं अपना जिंदगी अपने हिसाब से चलना चाहती हूँ, मुझे फर्क नहीं पड़ता। तो इतना चेंज कैसे हो जाता है वो कि 20 में कुछ सोचती है और 35-40 होने के बाद ही वो औरत इतना चेंजेस। देखो, एक औरत जब 35 से लेके 40 के बीच में होती है ना, तो उस लेडी का प्रजनन क्षमता धीरे 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 घटता रहता है, धीरे 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 कम होता रहता है। तो वो यही सोचती रहती है कि अब जो है जिंदगी धीरे धीरे खत्म होने को है। वो जब एक अनमैरिड थी पहले, तो वो ये सोचती थी कि मेरे लाइफ में एक ऐसा बंदा आएगा कि काफी ज्यादा पैशनेट होगा, काफी ज्यादा जुनून भरा, क्रेजी टाइप का। लड़की लोगों का यही है, जब लड़की लोगों का एज 18 से 20-25 साल होती है, जब तक उनकी शादी नहीं हो जाती है तब तक उनको यही ऐसा लड़का ही पसंद होता है कि क्रेजी टाइप हो, काफी ज्यादा अल्फा टाइप हो, समझ लो। तो उसके बाद उसको देख के या फिर लव मैरिज बोलो, अरेंज मैरिज बोलो, एक अच्छा सा एकदम शांत सा लड़का के साथ उसका शादी विवाह कराया जाता है। और शादी के बाद वो अपने घर संसार में व्यस्त हो जाती है, परिवार में व्यस्त हो जाती है, सबका कर्तव्य पालन करते करते उसका उम्र धीरे 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 बढ़ता रहता है। सास ससुर ननद देवरानी जेठानी पति सबका। उसके बाद 35 होने तक तो बच्चा हो भी जाता है और बच्चा थोड़ा बहुत बड़ा भी हो जाता है ना? उस औरत का जो लाइफ है वो धीरे धीरे करके थोड़ा सा जो है स्टेबल होने लगता है, शांत होने लगता है। पहले जैसे लाइफ में बहुत ज्यादा क्रेजीनेस था कि घर परिवार बच्चा होना, ये वो फलाना ठिकाना, टेंशन, बहुत सारे दायित्व, वो धीरे धीरे करके सब कुछ ठहरने लगता है कि बच्चा हो गया, थोड़ा बड़ा भी हो गया। तो उसके बाद वो जब अपने आप को आईने में देखती है ना, वो ये सोचती है कि मैंने अपने लाइफ में जो है बस कर्तव्य ही किया, बस देते ही गया, लोगों का मन रखते रखते मेरा अब उम्र गुजर रहा है, मेरा अब एज हो रहा है, कुछ दिन बाद झुर्रियां निकल आएगी। तो उसके बाद उसके मन में काफी सारे हलचल होने लगता है कि मैंने अपनी जिंदगी में क्या ही किया, कुछ भी तो नहीं किया। शादी हुआ, बच्चा हुआ, फिर फैमिली, इसका मन रखना, संसार संभालना, घर संभालना, परिवार के लोगों का जो है मन देखना, उसका मन जीतना, बस यही करते करते मेरा जो उम्र है वो बीत गया। और आज कल का जो सबसे बड़ा खतरनाक एक चीज है वो सोशल मीडिया। जब वो औरत सोशल मीडिया स्क्रॉल करती है तब देखती है कि उसके उम्र की काफी सारे अनमैरिड फ्रेंड पहले की, वो अभी वर्ल्ड टूर में घूम रही है, मजे कर रही है अपने दोस्तों के साथ, या फिर बहुत सारे ऐसे औरतें हैं कि घूम रही है, मस्ती में है, उसका ओल्ड फ्रेंड, ठीक है, सोशल मीडिया ऑन करके देखती है तो फिर वो काफी ज्यादा जो है, और उसका मन टूट जाता है कि यार मैं मुझे देखो, मेरा लाइफ कैसा हो गया, पहले कैसी थी मैं और अब कैसी हो गई, शक्ल ना सूरत ना कुछ भी जो है मेरे लाइफ में बचा ही नहीं है अब। तो वो बहुत कुछ सोचती और पछताती रहती है कि मैंने बस लोगों के लिए
मिलता ही गया, लेकिन उसके बदले मुझे कुछ भी ना मिला। अब जीवन धीरे धीरे खत्म होने को है, बुढ़ापा आने को है। तब कहीं ना कहीं वो जो औरतें हैं उसके मन में बहुत कुछ सवाल पैदा होने लगता है। और तब अगर सोशल मीडिया पे कोई एक लड़का उससे थोड़ा सा भी प्रशंसा कर दे, यार तुम काफी सुंदर हो, काफी स्वीट हो, काफी अच्छी लग रही हो, ये वो थोड़ा सा तारीफ कर दे, तो वो औरत एकदम इमोशनली पागल हो जाती है उस आदमी के पीछे कि यार मैं अपने जीवन में एक ऐसा बंदा मुझे मिला कि मुझे समझ पा रहा है, मेरे को काफी ज्यादा तारीफ कर रहा है, लाइफ में आज तक किसी ने नहीं किया। और हस्बैंड लोग क्या करता है, घर आता है, चुपचाप मोबाइल चलाना, लैपटॉप चलाना, अपने काम से काम रखना, सो जाना। और 30 के बाद जो है फिजिकल रिलेशनशिप भी काफी ज्यादा कम हो जाता है, उसमें अब कोई इंटरेस्ट नहीं रहता है ना। और पति लोग और पत्नी में बस यही बातचीत होता है कि मार्केट से ये लेके आओ, वो लेके आओ, सब्जी लेके आओ, ये मसाला लेके आओ, बस यही। बच्चे का फीस भरना है, बच्चे का ट्यूशन फीस भरना है, स्कूल फीस भरना है, ये नहीं है वो नहीं है, बस यही बात। और कुछ भी इंटरेस्टिंग प्यार भरी बातें कुछ भी नहीं बचता। और उस समय अगर कोई एक बाहर का आदमी सोशल मीडिया पे या फिर उसका पुराना कोई दोस्त, लड़का दोस्त, उसका तारीफ कर दे, उसका थोड़ा सा प्रशंसा कर दे, या फिर पहले जैसा उसको फील कराए कि तुम अभी भी अनमैरिड हो, है ना, तो वो लड़की धीरे धीरे करके ना बहुत ज्यादा अट्रैक्ट होने लगती है उस लड़के पे, और अपना घर बार सब तोड़ देती है। सोशल मीडिया एक ऐसा चीज है ना कि ये पूरे दुनिया से आपको मिला भी सकता है और आपका घर बनाया बनाया संसार तोड़ भी सकता है। तो इसमें दोष किसका है? क्या वो लेडी का जो 35 के बाद अपना चरित्र खराब कर रहा है, या फिर उस पति का जो अपने पत्नी को प्रशंसा नहीं कर रहा है, जो अपने पत्नी को अच्छे से टाइम नहीं दे रहा है, या फिर उस आदमी का जो थर्ड पार्टी है और इस लेडी के पीछे आई है, उसको पटा रही है? देखो, दोष किसी का नहीं है, यहाँ पे दोष किसी का भी नहीं है। और अगर हम किसी के ऊपर उंगली उठाते हैं कि ये औरत कैरेक्टरलेस है, क्योंकि आजकल हमारे समाज में ऐसे लेडी को हम काफी गंदा वर्ड बोलते हैं, काफी कुछ बोलते हैं। तो देखो, कभी कभी सिचुएशन हमारे जीवन में 90% ही आपको ऐसा मिलेगा। पहले वाले जमाना अलग था, जहाँ पे हमारा मम्मी, हमारा चाची, हमारा ताई जी, हमारा दादी लोग ये सब के चक्कर में नहीं पड़ते थे। क्यों? क्योंकि उनके लाइफ में फाइनेंशियल कोई इतना ज्यादा डेवलप था ही नहीं, ना पैसा था। वो इतना ज्यादा जो है अपने ऊपर इतना ज्यादा वो नहीं था कि मेरे पास पैसा है, मैं एडुकेटेड हूँ, बाहर जाके कोई जॉब करके कुछ भी करके कमा सकता हूँ। हमारे मम्मियों के जमाने में, हमारे दादियों के जमाने में कैसा था कि चलो कोई बात नहीं, घर में रहो, परिवार को संभालो, बच्चे बच्चे हैं उनको देखभाल करो, उनका पढ़ाई लिखाई में ध्यान दो, बस यही था जीवन। और आजकल के जमाने में हर कोई एडुकेटेड है, हर कोई स्मार्ट है। पहले व्हाट्सएप नहीं था, इंस्टाग्राम नहीं था, टच मोबाइल नहीं था, लोगों को कुछ भी नहीं पता था। आजकल के जमाने में व्हाट्सएप, इंटरनेट, सब कुछ है, सब कुछ। लोग स्मार्ट भी है, लोग किसी के ऊपर डिपेंडेंट नहीं है, समझ रहे हो, सब स्वाधीन है। इसीलिए फाइनेंशियल भी जो औरतें हैं काफी ज्यादा अपने ऊपर, किसी के ऊपर निर्भरशील नहीं है, किसी के ऊपर डिपेंडेंट नहीं है कि मुझे पैसा चाहिए, अगर मुझे घर से निकाल दिया गया तो मैं क्या करूंगी, समाज के सामने मुंह कैसे दिखाऊंगी। पहले ये सब था, पहले आज से 30 साल 40 साल पहले ये सब था कि घर से अगर निकाल दिया गया या कुछ हो गया तो फिर समाज के सामने मुंह नहीं दिखा पाएंगे, हम एक औरत है, औरत को बहुत कुछ सहना होता है, फलाना ठिकाना है कि नहीं। लेकिन आज के जमाने में ये सब डर किसी के अंदर नहीं है, ट्रस्ट मी। आज के जमाने में लोग ऐसे चुटकियों में डाइवोर्स ले रहे हैं, कुछ छोटे से छोटी बात को लेकर घर छोड़ के जा रही है औरतें। क्यों? क्योंकि वो फाइनेंशियली काफी ज्यादा स्टेबल है, एडुकेटेड है, स्मार्ट है। वो सोचती है कि मैं क्यों सहन करूं इतना टॉर्चर, मैं क्यों सहन करूं इन लोगों की इतनी बातें। मैं पैसा कमा रहा हूँ, एडुकेटेड हूँ, बाहर जाके जॉब करूंगी, बिंदास अपने लाइफ को एंजॉय करूंगी। तो बहुत कुछ ऐसा है कि समाज का भी एंटर है
क्योंकि आजकल जो समाज है ये काफी ज्यादा आगे बढ़ गया है। पहले जमाने में तो ये सब नहीं था, तो हम किसी को भी दोष नहीं दे सकते। हम जो हस्बैंड है उसको एक ही एडवाइस दे सकते हैं कि देखो 35 के बाद जो औरतें हैं उनका मन काफी ज्यादा तेजी से चेंज होने लगता है। क्यों? क्योंकि मैंने पहले ही बोला कि उनका प्रजनन क्षमता धीरे धीरे कम होने लगता है, और उसको उस औरत को ये लगता है कि मेरे को झुर्रियाँ आ जाएगा, कुछ दिन बाद बुढ़ापा आ रहा है, जिंदगी में अब कुछ नहीं बचा, सब खत्म होने वाला है, कुछ साल बाद मौत। मैंने अपना सपना जिया ही नहीं, मैंने जो जो सपने देखे थे मतलब शादी से पहले वो सब कुछ भी नहीं हुआ मेरे साथ। बस बच्चे हुआ, जीवन एकदम शांत हो गया, अब खत्म। तो उनके लाइफ में तूफान चलता रहता है, मेंटली वो बहुत ज्यादा सोचने लगती है ये सब के बारे में। तो हस्बैंड लोगों को ये बोलना चाहूंगी कि 35 के बाद वो अपने पत्नी को काफी ज्यादा समय दे, प्यार दे, घूमने ले जाए, उनकी तारीफ करे कि हाँ तुम बहुत काम करते हो, बहुत मेहनत करते हो, तुम बहुत ब्यूटीफुल हो, ये वो। थोड़ा सा पैम्परिंग, केयरिंग उनके साथ थोड़ा सा ज्यादा समय बिताए, ठीक है। और औरत को मैं ये एडवाइस देना चाहती हूँ कि देखो 35-40 के बीच आपका एज है, इसका मतलब ये नहीं कि आपका सपना टूट गया, आप अकेले हो गए हो, आपका बुढ़ापा आ रहा है। देखो बुढ़ापा सबका आता है, दुनिया में आप अकेली औरत नहीं हो, सब सब औरत का ही बुढ़ापा आएगा, आदमी का भी आएगा। अपने पैशन को कहीं और लगाओ, दोस्तों के साथ घूमो, एंजॉय करो, शॉपिंग करो, खुद अकेले में खुश रहने की कोशिश करो। क्योंकि अगर आप किसी और मर्द के पास, किसी और पराये लड़के के पास जाते हो तो वो आपका फायदा उठाएगा, वो आपको बर्बाद करके रख देगा, ठीक है। तो यही है समाज का, आजकल यही चल रहा है। तो बस यही वजह है कि 35 के बाद जो औरतें हैं वो एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर में पड़ जाती है। तो इसीलिए थोड़ा सा ध्यान में रखना है हमें। अगर हम रिश्ते में है, शादीशुदा है, हमारे घर में बच्चे हैं, तो किसी को हम दोष नहीं दे सकते कैरेक्टरलेस है, या फिर हस्बैंड जो है वाइफ को केयर नहीं करता। तो आशा करते आप समझ गए होंगे कि क्यों हमारा समाज इतना तेजी से जो है गंदगी में, दलदल में फंस रहा है। तो आशा करते हो वीडियो आपके लिए हेल्पफुल रही होगी। अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक कर देना, और अगर आप मेरे चैनल पर नए हो तो प्लीज चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा। खुश रहे, अपना ध्यान रखिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग। जय श्री कृष्ण।